वो फ्लो ऑफ फ्यूल जो आपको स्मूथ रखता था, जो आपको प्रोडक्टिव रखता था, वो अब कुछ दिनों के लिए नापैद होगा, कमजोर होगा, स्लो होगा। इट इज ओनली योर टाइम टेस्ट। आपको आजमाया जा रहा है कि जब नेचुरल फ्लो आपके पास मुयस्सर ना हो तब आपकी लीडरशिप कैसी होगी। मैं जो तीनों बातें कर रहा हूं उसका एक बेस है, एंड यू नो वेरी वेल आपका रूलिंग प्लैनेट 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। वक्त को समझकर वक्त के मुताबिक डिसीजंस लेने को पैरेलल टू द नेचर कहते हैं, एंड उससे आसानियाँ पैदा होती हैं। अगर हमें रस्तों पर सफ़र तय करना है तो दिन का वक्त उसके लिए हमें रास्ते रोशन दिखाएगा। अगर हमें आइस फैक्ट्री लगाना है तो गर्मियों का मौसम एक सर्टन बिहेव है टाइम का, उस वक्त आइस फैक्ट्री ज़्यादा अच्छी चलेगी। अगर हमें सोना है तो रात का बिहेवियर, ये भी एक टाइम बिहेवियर है, वो हमें ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हम ये सारे काम अगेंस्ट द नेचर जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा मेहनत होगी, हम थकेंगे, एंड फिर काम भी उतने आसान या उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। मैंने ये तमहीद इसलिए आपके सामने इख्तियार की कि एक बहुत बड़ा इवेंट 2022 अक्टूबर को अब आपके लिए अपीयर होगा। सूरज पूरे साल में एक दफ़ा आपके 12th एंगल पर जाता है, ये उसकी कमज़ोर हालत होती है। 12th एंगल को एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल बिहाइंड द स्क्रीन वाला एंगल माना जाता है, जिसके इवज़ ये कहा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा स्लो होगा, आप डिसीजंस बहुत अच्छे नहीं ले पाएंगे, आपको चीज़ें इरिटेट करेंगी, लोगों के रवैये इरिटेट करेंगे, आपको अपनी आदतें इरिटेट करेंगी, आप अपने सुकून के लिए आर्टिफिशियल मटेरियल की तरफ ज़्यादा माइल होंगे। वो जो नेचुरल फ्लो से सुकून आया करता था, वो जो नेचुरल फ्लो से आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट आती थी, अटैचमेंट आती थी, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ इस बात को जानने की अशद ज़रूरत है साइटेरियंस के 11 महीने तक सूरज आपके लिए पॉजिटिव रहा। कभी आपके फर्स्ट एंगल पर, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, कभी 10th, कभी 11th। पहली दफ़ा आपके 12th एंगल पर गया तो 11 महीनों में जो आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ऐसा तो नहीं है कि सूरज वो सब कुछ ज़ाया कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि अगले 30 दिनों में आपकी सारी मैच्योरिटी काफूर हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि अगले 30 दिनों में आपने जितनी नॉलेज हासिल की थी, जितने एक्सपीरियंसेस हासिल किए थे, जितने रिलेशनशिप्स बनाए थे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई थी, जितने बिलीव्स क्रिएट किए थे, जितनी माइंड स्ट्रेंथ क्रिएट की थी, जितनी एजुकेशनल अचीवमेंट्स की थी, जितनी आपने पब्लिक इमेज इकट्ठी की थी, ऐसा तो नहीं है कि सूरज सिर्फ 12वें एंगल पर जाएगा और सारी चीज़ें काफूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो फ्लो ऑफ फ्यूल जो आपको स्मूथ रखता था, जो आपको प्रोडक्टिव रखता था, वो अब कुछ दिनों के लिए नापैद होगा, कमज़ोर होगा, स्लो होगा। इस असना में आपको अपनी लीडरशिप खुद दिखानी होगी। इस असना में आपको अपनी राइटिंग स्किल्स खुद दिखानी होगी। इस असना में आपको अपनी कम्युनिकेशन के लिए खुद अच्छे अल्फाज चुनना होंगे। इस असना में आपको अपनी करेज को सस्टेन करने के लिए खुद सीधे रस्तों पर और लीगल काम करने होंगे। इस असना में आप गैर ज़रूरी बुरी आदतों से बचें, इलीगल रिलेशनशिप से बचें, ऐसे अफेयर से बचें जो आपकी रेपुटेशन या आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से अगले 30 दिन आपको एहतियात बरतना चाहिए, स्टार्टेड फ्रॉम 22 ऑफ अक्टूबर। मरकरी भी आपके 12th एंगल पर है। ये साल में एक ऐसा सीज़न आता है, अप्रॉक्सीमेटली ये अक्टूबर होता है, जब सेजिटेरियंस के लिए ट्रबल होती है। एक और ट्रबल भी है, उसको भी आप इग्नोर नहीं करिएगा। मैं जो तीनों बातें कर रहा हूँ उसका एक बेस है, एंड यू नो वेरी वेल आपका रूलिंग प्लैनेट 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो चुका है। सो नेचुरल एबिलिटीज़ का स्लो डाउन होना, टाइम बिहेवियर का स्लो डाउन होना, प्लान्स का स्लो डाउन होना, स्किल्स का स्लो डाउन होना, दिस इज़ ओनली एक्सपेक्टेड फॉर अ सर्टन टाइम, बट इट इज़ नॉट अ डिज़ास्टर।
इट इज़ ओनली योर टाइम टेस्ट। आपको आजमाया जा रहा है कि जब नेचुरल फ्लो आपके पास मुयसर ना हो तब आपकी लीडरशिप कैसी होगी, तब आपका फाइनेंशियल अचीवमेंट लेवल कैसा होगा, तब आपके इमोशन, तब आपका लव लेवल, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तब आपकी लर्निंग स्किल्स किस लेवल को टच करेगी। एट द मोमेंट आप जो कुछ भी अचीव करेंगे, द क्रेडिट गोज टू योर एफर्ट्स, द क्रेडिट गोज टू योर प्लान्स, द क्रेडिट गोज टू योर रिसोर्सेज। सो नेचुरल फ्लो इस वक्त स्लो है बाई एस्ट्रोलॉजी। सारे ही जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं वो इस बात की आपको एम्फेसाइज करता हुआ देखेंगे कि रूलिंग प्लैनेट कमज़ोर है, मरकरी इस वक्त कमज़ोर है, सन इस वक्त कमज़ोर है, सो आपको केयरफुल रहना चाहिए। बट इस केयरफुल सीज़न में अगर आप अपने आप को कामयाब रखते हैं, इस केयरिंग सीज़न में भी अगर आप अपने आप को रिस्पेक्टफुल रखते हैं, पीसफुल रखते हैं, तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन। दिस इज़ अ ब्लेसिंग, दिस इज़ योर टैलेंट, एंड ये बड़ी कामयाबी है, ये छोटी नहीं है। बट ऐसे सैजिटेरियन जो अपने अंदर हिजान देखें, जहन को मुंतशिर देखें, जज्बात को कमज़ोर होता हुआ देखें, मिशंस को पूरा ना कर पाएँ, उन्हें अभी भी सूरज शम्स एक बड़ा सहारा देगी विद देयर ब्लेसिंग्स, विद देयर खैर और बरकत। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। And being a Sagittarian, if you go with blue sapphire stone, नीलम 8 से 10 कैरेट, that is ideal for your booster, for your repairing, for your protections. So scientific remedy blue sapphire, spiritual remedy सूरज शम्स 5 times in a day, ये मिलकर आपके ये retrogression of Jupiter, weakness of sun, weakness of Mercury इसे रिपेयर कर देगी। एंड अदरवाइज कुछ प्लैनेट इस वक्त पॉजिटिव चल रहे हैं, जैसे वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर लव लाइफ, दिस इज़ आइडियल फॉर योर अटैचमेंट। सो बहुत सारी कमियां ये दूर कर देगा। मार्स भी आपके लिए अच्छा है, एंड मार्स इज़ योर कम्युनिकेशन, ये भी अच्छी फॉर्म में जा रहा है। सो 2 प्लैनेट अच्छे हैं, ज़्यादातर प्लैनेट इस वक्त कमज़ोर हालत में है, तो आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सूर्यशम ज़रूर पढ़िए, ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए, ये आपके लिए काम करेंगे। कोई कमी रह जाए, इस रेमेडी से रिकवरी ना हो रही हो, तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आपको शायद ज़रूरत पड़ेगी पर्सनल कैलकुलेशंस की। सो उन नंबरों पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।